रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज 2 अप्रैल, आज शुक्रवार 2 अप्रैल, फ्राइडे 2 अप्रैल। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में 2021 2 अप्रैल, फ्राइडे 2021 2 अप्रैल, आज शुक्रवार। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने को मिलता है, आज वो वचन है एक्ट्स 6 चैप्टर 4 वर्स, एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से है। और हम इसके आधार से जो विषय पाया है वो विषय है द वर्ड प्रेयर एंड वर्शिप, वचन, प्रार्थना और आराधना। ये विषय है इस वचन के आधार से, वचन, प्रार्थना और आराधना। हम पढ़ेंगे वचन को एक्ट्स 6 चैप्टर 4 वर्स, एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ेंगे। बट वी विल कंटिन्यू टू डिवोट आवरसेल्व्स स्टेडफास्टली टू प्रेयर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द वर्ड। और एक बार पढ़ेंगे, बट वी विल कंटिन्यू टू डिवोट आवरसेल्व्स स्टेडफास्टली टू प्रेयर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हम इसी वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 4 वचन। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये एम्पलीफाइड वर्जन में जो होता है वो विस्तारित करके वचन दिया जाता है। उसमें इस प्रकार से है, बट वी विल कंटिन्यू टू डिवोट आवरसेल्व्स स्टेडफास्टली टू प्रेयर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसमें ऐसा दिया है कि पर हम तो लगातार अपने आप को दिए रहेंगे एकदम तत्परता से प्रार्थना में और वचन की सेवा में, ऐसा दिया है। और हम BSI बाइबल में यही वचन इस प्रकार से पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 6 अध्याय का 4 वचन। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये BSI बाइबल में ट्रांसलेशन है। In relating with God, the first thing you need to understand is what He has to say to you, the world. जब परमेश्वर से संबंधित कुछ बातें होती है तो सबसे पहली बात जो आपके समझ में आने की ज़रूरत है वह यह है कि वह क्या चाहता है। What he has to say to you, the world. वो क्या चाहता है आपसे कहने के लिए जो उसका वचन है। Secondly, what he gives you the privilege to say to him, prayer. और दूसरी जो बात है वो यह है, वह आपको उस आदर को देता है कि आप उसको कुछ बोल सके, प्रार्थना, जिसे हम प्रार्थना कहते हैं। तो जब परमेश्वर से संबंधित है कुछ, तो फिर सबसे पहली बात यह है कि आपने इस बात को समझने की आवश्यकता है कि उसके पास क्या है आपके लिए कहने के लिए, और इसके लिए आपको वचन जानना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वह आपको वैसा आदर देता है कि आप अभी उसको कुछ कह सके, और उसे हम प्रार्थना कहते हैं। Third is your worship, which is also in the form of sacrifices and offerings, Hebrews 13 chapter 15। और तीसरी बात यह है कि आप आराधना करते हैं, वह भी एक प्रकार का बलिदान है और चढ़ावा है, जो इब्रानी के 13 अध्याय के 15 वचन में हम पढ़ते हैं। इब्रानी 13 अध्याय का 15 वचन, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें।
और एक बार 13 अध्याय 15 वचन इब्रानियों की पत्री, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। These three are central in our relationship with the Lord. यह तीन चीज़ें केंद्रित होती है जब हमारी रिश्ते की बात है प्रभु के साथ, रिश्ते संगति की बात है प्रभु के साथ। Man is a spirit and the spirit of man came from God's spirit and was created by the word of God. मनुष्य आत्मा है और जो आत्मा मनुष्य है वह परमेश्वर के आत्मा से आया हुआ है और उसकी सृष्टि हुई है परमेश्वर के वचन के द्वारा। Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. 1 Peter 1 chapter 23 verse। और पहले पत्रस के 23 वचन इस प्रकार से कहता है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में सौंपता था। मैंने दूसरा अध्याय का 23 पढ़ा, पहले अध्याय का पहला पत्रस पहले अध्याय का 23 वचन। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। और एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। Newborn babies desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby। जो एक 1 पीटर अगर हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 2 अध्याय 2 तो उसमें इस प्रकार से है कि हमने जो नया जन्म पाया है वो वचन के द्वारा है। इसके लिए ज़रूरी बनता है कि लगातार हम परमेश्वर के वचन को खाते रहें और वही हमारा सच्चा जीवन जीना है। हम इसको पढ़ सकते हैं पहला पत्रस 2 अध्याय के 2 वचन में। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। As newborn babies desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। पहला पत्रस 2 अध्याय का 2 वचन है ये। The Lord Jesus said in Luke chapter 4, it is written that man shall not live by bread alone, but by every word of God। और लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय का 4 वचन यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। और उसके आगे यह कहता है वो,
यहाँ पर इतना ही दिया है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। बस इतना ही लिखा है, लेकिन इसके आगे और ऐसा भी है कि वह सिर्फ मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक शब्द के द्वारा भी वह जीवित रहेगा। शब्द ही से वो जीवित रहेगा। यहाँ लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 4 वचन में इतना ही लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। इतना ही लिखा है। ओके। The Father always speaks. He is always in communication with your spirit, sharing his thoughts with you. और पिता हमेशा कहता है, बोलता है, वह हमेशा बातचीत करता है हमारे आत्मा से, और अपने सोचों को हमारे साथ वो बांटता है। So, it's not just the words that you say during the times of prayer that matter, but the opportunity it provides for the Spirit of God to minister to you as you minister to Him. तो इसका मतलब यह बनता है कि जो शब्द आप प्रार्थना के दौरान बोल रहे होते हैं वह केवल शब्द मात्र नहीं रहते हैं, परंतु बहुत मायने रखते हैं। और फिर आप ऐसा अवसर तैयार करते हैं पवित्र आत्मा, परमेश्वर के आत्मा को आपके ऊपर सेवा करने के लिए, जैसे आप उसकी सेवा कर रहे होते हैं। We also give quality time to worship, that is to sing unto the Lord in praise and adoration. और फिर हम आराधना के लिए भी उत्कृष्ट समय देते हैं, जैसे गीतों को गाना प्रभु के लिए प्रशंसाओं के साथ और उसको सराहते हुए। When we worship the Lord, it's a mingling of spirits, a moment of divine ecstasy, where you are enraptured in the bliss and glory of His presence. जब हम आराधना कर रहे होते हैं तो प्रभु की आराधना कर रहे होते हैं तो वो आत्माओं की एकत्रित होना हो जाता है, एक दूसरे में घुल मिल जाना हो जाता है। वह एक पल होता है जो ईश्वरीय आनंद और उत्साह से भरा हुआ होता है, जहाँ पर आप उसके एकदम उत्साह परमानंद से घेर लिए गए ऐसे हो जाते हैं और उसकी महिमा के उपस्थिति में होते हैं। वह उसकी महिमा की उपस्थिति होती है। The Lord Jesus in John 4:23 outlines true worship as that which is done in spirit and in truth, meaning that you are to worship the Father from your spirit and according to His word. प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से यूहन्ना के 4 अध्याय के 23 वचन में ऐसे उसकी रेखाएं बनाकर कहता है कि जो सच्ची आराधना होती है वह इस प्रकार से होती है कि जैसे आप किए जाते हैं आत्मा से आराधना और सच्चाई में। इसका मतलब यह बनता है कि आप आराधना पिता को आपके आत्मा में से कर रहे होते हैं और उसके वचन के अनुसार कर रहे होते हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 4:23 वचन। जॉन 4:23 वर्स। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। और एक बार पढ़ेंगे, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। Thus, it involves making confessions to His name on the basis of who He is, in line with the revelation of His personality in the world. Hallelujah. तो इस प्रकार से है ये कि
आप जो कबूली कर रहे होते हैं उसमें यह भाग बना हुआ रहता है जो उसके नाम के विषय में है, और आप उस नाम के विषय में जो वो है उसके आधार से आप कबूल कर रहे होते हैं उसके विषय में। वह समान रेखाओं में रहता है। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो वह प्रकाशन होता है उसके व्यक्तिमत्व का जो उसके वचन है। तो इस प्रकार से आप उन कबूलियों को कर रहे होते हैं। हालेलुया।